ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आइए छोटे नरेन की कहानी नरेंद्र नाथ मित्र उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों से मैंने निवेदन किया कि ये जो गृहस्थ भक्त हैं, विशेष करके गृही भक्त या गृहस्थ भक्त कही हैं, इनके जीवन चरित्र का अध्ययन करते हुए एक तरफ जहाँ श्री रामकृष्ण देव की महिमा हमारे सामने आती हैं, तो उसी तरह भक्तों के जो अलग अलग एक तरह से प्रकार हैं, गीता में भी भगवान जब वर्णन करते हैं तब कहते हैं कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। और उसमें भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से कहते भी हैं कि ज्ञानी भक्त जो हैं वह एक प्रकार से श्रेष्ठ हैं। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण देव के कहने का सही तात्पर्य अगर हम नहीं समझते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है तो क्या भगवान को कोई ज़्यादा प्यारा है और कोई कम, तो क्या भगवान में भेद बुद्धि है। तो इस प्रकार से, इस भाव से भगवान ये सब बातें नहीं कहते। भगवान को सिर्फ यह हमारे सामने प्रस्तुत करना है, या भगवान करते हैं, कि इस विश्व में, इस सृष्टि में ये जो विविधता है, हम सब अलग अलग हैं, हमारे संस्कार अलग अलग हैं, हमारे रहन सहन या हम जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में बड़े होते हैं, उसका जो प्रभाव है, परिस्थिति अलग अलग, कोई बड़ा अमीर घर में तो कोई बहुत गरीब घर में, तो आर्थिक दृष्टि से एक विविधता हम बोल सकते हैं। तो कभी आर्थिक दृष्टि से विविधता होती है, तो कभी पढ़ाई लिखाई को लेकर विविधता होती है। तो विविधता मनुष्य में जैसे रूप में विविधता है, वैसे आर्थिक दृष्टि से विविधता है। तो विविधता तो बहुत कितने ही कारणों से हो सकती है, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति के संस्कार बदलते हैं। और भगवान का ये कार्य ही होता है कि जो जैसा भी है, जहाँ भी है, वहीं से भगवान उसको अपने जीवन के उद्देश्य को साध्य करने की दृष्टि से प्रेरणा भी देते हैं, साधन भजन के लिए मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए जो शक्ति की ज़रूरत होती है वह शक्ति भी प्रदान करते हैं। हर दृष्टि से एक तरह से भगवान का यह कार्य, और विशेष रूप में जब वे अवतार ग्रहण कर पृथ्वी पर आते हैं, जब वे नर रूप धारण करके अवतार बनकर पृथ्वी पर आते हैं। एक वचन है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अर्थात अच्छे मार्ग पर चलना जब कोई शुरू करता है तो बहुत बाधाएं, विघ्न बाधाएं आती हैं। ये जो विघ्न हैं, ये विघ्न कुछ बाहर से आती हैं और कुछ विघ्न बाधाएं तो हमारे अंदर से आती हैं।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड कहिए, अनकॉन्शियस माइंड कहिए, अचेतन मन कहिए, नाम भई देना जो है दे, लेकिन हमारे ही अंतर जगत में जो अच्छे बुरे संस्कार बसे हुए हैं उसके फलस्वरूप कभी कभी बाधाएं आती हैं। तो कुछ अच्छा कार्य, कुछ अपनी उच्च ध्येय को साध्य करने हेतु जब हम प्रस्तुत होते हैं तो भाई विघ्न तो जरूर आएंगे और इन विघ्नों का निश्चित रूप से सामना करना ही पड़ता है। छोटा नरेंद्र नाथ मित्र जब वे श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना उनका शुरू हुआ तो उनके जो पिता थे उन्होंने देखा कि उनका लड़का आध्यात्मिक विषयों को लेकर बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर चल रहा है। आध्यात्मिक विषयों में उसकी बड़ी रुचि है। आध्यात्मिक बातों में उसका मन सहज रम जाता है और विशेष रूप से वह श्री रामकृष्ण देव के पास अब आना जाना करने लगा है। तो यह नरेंद्र नाथ के माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा था और स्वाभाविक है, जब अच्छा ही नहीं लग रहा है तो शायद क्यों, जैसा आज भी होता है कि माता पिता अपने पुत्र को उस ओर बहुत ज़्यादा अगर झुकाव देखते हैं तो रोक टोक शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारा पुत्र आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेते लेते सांसारिक बातों से संपूर्ण रूप से वैराग्यवान बन जाएं। ये अजीब एक ऐसा डर बहुत सारी माता पिताओं को रहता है। यह तो अज्ञान का ही परिणाम है। यानी वास्तविक जो शाश्वत आनंद प्रदान करने वाले हैं उनकी ओर जब बच्चों का रुझान हो जाता है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं और सांसारिक बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो उनको खुशी हो जाती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बहुत ज़्यादा विषय चिंतन भी हानिकारक ही होता है। लेकिन ये बहुत सारी बातें बहुत बार पालकों को उनके मन में आती ही नहीं। उनके मन में बस एक ही विचार बार बार क्रौंधने लगता है, उनको बहुत परेशान करने लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आध्यात्मिक विषयों में बहुत रस ले रही हैं, वह आध्यात्मिक पुरुष के पास बहुत आती जाती हैं, आश्रम में बहुत जाती हैं इत्यादि। तो यह बात श्री रामकृष्ण भली भांति जानते थे। एक बार कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण देव ने छोटे नरेन के घर जाने की इच्छा प्रकट की और उनके घर गए। छोटा नरेन, उन्होंने उनका स्वागत भी किया, लेकिन एक तरफ तो श्री श्री ठाकुर घर में पधारे हैं, इसका बड़ा आनंद हो रहा है, तो दूसरी ओर मेरे पिताजी क्या कहेंगे इस बात को लेकर उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। देखिए, ये प्रसंग ऊपर ही ऊपर अगर आप देखते हैं तो बड़ा साधारण सा ही महसूस होता है। सर्वसाधारण हमारे आपके जीवन में ऐसी घटना होती होगी शायद, लेकिन जरा गंभीरता से इस बात को लेकर हम चिंतन करें तो होना तो ऐसा चाहिए कि साक्षात श्री ठाकुर घर में पधारे हैं। ठाकुर साक्षात भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं और भगवान का मेरे घर में आगमन हो रहा है, तो वे ही
सभी संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं। यहाँ इस छोटे से प्रसंग के द्वारा, जैसे श्री रामकृष्ण देव, नरेंद्रनाथ मित्र, छोटा नरेंद्र तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन ठाकुर जैसे हमको समझा रहे हैं कि देखिए, आपके अंतःकरण में जब ईश्वरीय बातों को लेकर विचार आने लगे, आपको साधन भजन करने की इच्छा होने लगी, जप करने की इच्छा होने लगी, सद्ग्रंथ पठन करने की इच्छा जब होने लगी, समझ लीजिए कि भगवान का आपके घर में आगमन हो रहा है। प्रभु आपके घर में आना चाह रहे हैं। और ऐसे वक्त अगर आप कोई दूसरी बातें, सांसारिक बातें बीच में लाकर यह सोचना शुरू करें कि अरे अब मैं जप करने बैठूंगा तो मेरा अमुक काम उसे करने में देरी हो जाएगी, मैं पहले वो काम कर लेता हूँ। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं। बात तो यही है कि जब भी कोई अच्छी बात करने की मन में इच्छा आती है, विशेष करके आध्यात्मिकता को लेकर, चाहे वह जप करना हो, चाहे वह ध्यान करना हो, चाहे वह कोई स्तोत्र पठन करना हो या स्तोत्र सुनना हो, भजन सुनना हो, ऐसी जो सुंदर बातें हैं, ऐसा विचार मन में आते ही उसको जितना हो सके कार्यान्वित करने का प्रयास ही करना चाहिए। वैसे छोटा नरेन, उसकी जीवन कहानी जब हम पढ़ते हैं, और विशेष रूप से उसके लिए हमें श्री रामकृष्ण कथामृत बहुत सहायता करता है, क्योंकि विविध तारीखों को छोटा नरेन जो ठाकुर के पास आया है, उसका एक वर्णन हमें वहाँ डायरेक्टली सीधा प्राप्त होता है। वैसे अगर देखें तो श्री रामकृष्ण देव और छोटा नरेन, इनकी जो मुलाकातें हैं, तो 12 अप्रैल 1885, उसके बाद में 26 मई 1885, उसके बाद में 13 जुलाई 1885, 13 जुलाई के बाद में 14 जुलाई, 15 जुलाई और उसके बाद में 28 जुलाई, इस प्रकार लगातार छोटा नरेन ठाकुर के पास आ रहा है, ठाकुर उसके पास जा रहे हैं। स्थान शायद अलग अलग हैं, स्थान हमेशा दक्षिणेश्वर हैं ऐसा नहीं है, अलग अलग स्थान हैं, लेकिन ये जो मुलाकात हैं उसका एक सीक्वेंस मैंने आज आपके सामने रखना मुनासिब समझा। 12 अप्रैल 1885 बलराम के घर में कलकत्ते में ठाकुर आए हुए हैं, और वहाँ श्री रामकृष्ण शायद कोई गाना गा रहे हैं माँ का। माँ को उद्देश्य, माँ यानी माँ भवतारिणी या श्री श्री जगदम्बा, जिसको उद्देश्य करके वहाँ जो गाना हुआ है, त्रैलोक्यनाथ हैं, उन्होंने शायद वह गीत गाया है। और गाने का भाव कि माँ, तुम्हारा अपने मानव संतानों पर कितना प्रेम है। माँ, यह विचार जब मेरे मन में आ जाता है तो मेरी आँखों से आंसू आने लगते हैं। और त्रैलोक्य बाबू जब यह गाना गा रहे थे तो यह गाना सुनते सुनते वहाँ उपस्थित छोटा नरेन प्रगाढ़ ध्यान में, गहरे ध्यान में डूब गए। उनकी बाह्य ज्ञान संज्ञा पूरी तरह से एक तरह से छूट गई। कुछ देर के बाद उनका ध्यान समाप्त हुआ
और वो ध्यान समाप्त होने के बाद में छोटा नरेन श्री श्री ठाकुर से विदाई मांगता है कि महाराज अब मुझे निकलना चाहिए। तो जाते जाते श्री रामकृष्ण देव ये विदाई लेने वाले छोटे नरेन को एक उपदेश देते हैं और वे कहते हैं कि देखो, तुम अपनी माता पिता की उनके प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा रखो, उनकी भक्ति करो, लेकिन यह जान लो कि ईश्वर के मार्ग में अगर बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए, आगे बढ़ते हुए जब हम प्रयास करते हैं उसके लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं, ईश्वर लाभ के लिए प्रयास करते हैं, और अगर माता पिता भी बार बार बाधा ला रहे हैं, ऐसा जब हमको पता हो जाता है, मालूम हो जाता है, तो कभी कभी माता पिता को भी नहीं मानना चाहिए। उनकी जो बातें हैं उसको एक तरह से त्याग कर बहुत बड़ी एक जिद, एक दृढ़ संकल्प धारण करते हुए साधन भजन निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। ऐसे सुनने में आया है, मैंने देखा तो नहीं वास्तव में प्रत्यक्ष, लेकिन सुना जरूर है कि बहुत बार यंग लड़के मठ में आ जाते हैं, विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से भी भली भांति परिचित हो जाते हैं और मठ से मंत्र दीक्षा भी ले लेते हैं। अब लड़का बड़ा है, नौकरी कर रहा है, वह मंत्र दीक्षा ले रहा है, तो वो माता पिता बहुत बार उनका विरोध रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। मंत्र दीक्षा तो हो जाती है, लेकिन लड़का जब नियमित रूप से जब ध्यान के लिए बैठता है तो मैंने ऐसे सुना है कि माता पिता बहुत बाधा लाने का प्रयास करते हैं। तो शायद श्री रामकृष्ण देव यह सब बातें, सांसारिक बातें, दुनियादारी की बातें भली भांति उनसे वे परिचित थे, इसलिए नरेंद्रनाथ मित्र छोटा नरेन उसका निमित्त बनाकर जैसे ये हमको समझा रहे हैं कि जब हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो माता पिता भी, सगे माता पिता, हमारे जन्मदात्री माँ, जन्मदाता पिता अगर बाधा ला रहे हैं तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और साधन भजन को दृढ़तापूर्वक करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जप करते हैं, इसमें हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे कुटुंब की, हमारे माता पिता की गर्दन शर्म के मारे झुक जाएं, ऐसा कोई गलत काम यह नहीं होता। 26 मई 1885 श्री रामकृष्ण देव पानीहाटी गए थे। छोटा नरेन भी और भी बहुत सारे 25 एक भक्त उस वैष्णव उत्सव में पानीहाटी में गए थे। पानीहाटी यह गांव जो है कलकत्ते के उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर बसा हुआ है। नाव से वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ चैतन्य देव का जो उत्सव होता है उसका बड़ा सुंदर वर्णन लीला प्रसंग में प्राप्त होता है। उसे मैं कहूँगा कि आप ओरिजिनल जो प्रसंग है लीला प्रसंग में, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन भी छोटा नरेन श्री श्री ठाकुर के साथ उनके उस पानीहाटी उत्सव में गए थे और वहाँ लगातार हरि नाम हो रहा था, लगातार हरि नाम हो रहा था और भगवान का यह हरि नाम सुनते सुनते भक्तों में से कई भक्त जो थे उनको भावावेश हो गया था। उसका उल्लेख जो किया है उसमें छोटा नरेन जो हैं उसका विशेष रूप से उसकी प्रशंसा की गई है। ठाकुर खुद कह रहे हैं शायद
कि देखो थोड़े ही दिन हो गए हैं, यह लड़का आने लगा है और इसको अभी से भावावेश प्राप्त होना शुरू हो गया है। इसका भाव बहुत देर तक नीचे ही नहीं उतर रहा था, वह भगवान के भाव में विभोर होकर एकदम से उसी में तन्मय हो गया था। लगभग 1 घंटा हो जाने के बाद में उसको बाह्य जगत का भान हुआ था। और यह लड़का अर्थात छोटा नरेन, आजकल इसका मन निराकार को लेकर बड़ा लीन रहता है। और ये जो छोटा नरेन है, तो वहाँ एक और दूसरा युवक है, उसको कह रहे हैं तू जाकर छोटे नरेन से मुलाकात कर लेना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो प्रसंग आते हैं यहाँ हमें छोटा नरेन जो है उसका आध्यात्मिक अधिकार कितना ऊंचा है यह बात समझ में आ जाती है। उसके बाद जो वर्णन आता है वह है श्री रामकृष्ण 13 जुलाई 1885 बलराम बसु के घर में रथ उत्सव का आयोजन होता है और वहाँ श्री रामकृष्ण देव पधारे हुए हैं। यहाँ बलराम बसु के घर में आते ही श्री रामकृष्ण देव ने छोटा नरेन कहाँ है उसके बारे में पूछताछ करना प्रारंभ किया और देखा कि छोटा नरेन नहीं आया है। तो उनको जरा आश्चर्य सा लगा। फिर ठाकुर कहने लगे कि देखो ये छोटा नरेन बचपन से ही स्कूल में तो जाता था, लेकिन भगवत प्राप्ति की भावना से बहुत रोया करता था। देखो ईश्वर के लिए रोना कोई बहुत सामान्य बात नहीं है। देखिए बात सच ही है, जरा आप सोच कर देखिए। ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि छोटा नरेन बचपन में जब स्कूल में जाया करता था तो बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति की भावना से, मुझे अभी तक ईश्वर दर्शन नहीं हुए हैं, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है, यह सब उसके मन में बड़ा आ जाता था और जिसके फलस्वरूप वह बहुत रोया करता था। ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात नहीं है। सांसारिक बहुत सारी बातें अगर हमको प्राप्त नहीं होती तो हम कितने दुखी होते हैं, सारा दिन खराब हो जाता है बहुत बार। लेकिन हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान की दर्शन की बात तो मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ी और दूर ऊंची बात हो जाएगी शायद। मन में विचार आता है कि नियमित रूप से हम जब ध्यान करते हैं तो आज मैं नियमित रूप से जो साधन भजन करता था वह भी ठीक से नहीं कर पाया, इसको लेकर क्या हम दुखी होते हैं। बात तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण हुए हैं। हाँ। और फिर ठाकुर कहते हैं कि ये जो छोटा नरेन है ये बड़ा ही बुद्धिमान है, उसका सारा मन मुझ में ही लगा हुआ रहता है। गिरीश चंद्र घोष, ठाकुर ने शायद गिरीश चंद्र घोष से कुछ बात सुनी है, उसको लेकर ठाकुर कह रहे हैं कि गिरीश ने मुझसे कहा था कि नवगोपाल घोष जो हैं उनके घर में संकीर्तन का आयोजन हुआ था और उस दिन छोटा नरेन भी वहाँ आया हुआ था। और आते ही छोटा नरेन ने ठाकुर कहाँ हैं यह पूछना शुरू किया। ठाकुर कहाँ है, मैं बस उसके सिवा उस और किसी दूसरी चीज़ का उसको कोई भान नहीं था या दूसरी तरफ उसका ध्यान भी नहीं था। मैं ठाकुर कहाँ है, ठाकुर कहाँ है।
तो देखिए, ये जो चाहत हैं, ठाकुर कहाँ हैं, भगवान कहाँ है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे ठाकुर से मिलना है, यही बात साधक के जीवन में आध्यात्मिक स्पृहा कितनी तीव्र है उसका ही निर्देशक कहलाती हैं। 14 जुलाई 1885, उस दिन भी जैसा मैंने कहा कि बलराम बसु के यहाँ 3 दिन का रथ महोत्सव हुआ करता था। तो 13 जुलाई हो गई, अब 14 जुलाई आई हैं। बलराम के घर में बहुत सारे भक्तों का समागम हुआ है, छोटा नरेन भी आया है। उसको देखकर मास्टर से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो केवल ईश्वर हैं ऐसा बोध अगर हम धारण कर लेते हैं तो क्या उससे बात बन जाती है? अर्थात केवल ईश्वर हैं ऐसा बोध हमारे बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में अगर दृढ़ हो जाता है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन असली बात क्या है? असली बात तो यही है कि इस बोध को हम धारण करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कर लेना चाहिए कि हमें ईश्वर का दर्शन हो रहा है। और इस बोध के साथ साधन भजन में एक नियमितता और एक उत्साह लेकर लगे रहना, यह बात जरूर होनी चाहिए। और फिर ठाकुर दोहराते हैं कि ईश्वर का दर्शन ही असल बात है। देखो, ईश्वर का दर्शन हो सकता है, ईश्वर को हम अपने कमरे में ला सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। और फिर ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण है दूध का। ठाकुर कहते हैं कि किसी ने दूध के बारे में सुना है, किसी ने दूध को देखा है और किसी ने दूध को प्राशन भी किया है। दूध का स्वाद कैसा होता है चख लिया है। राजा को किसी ने राजा के बारे में सुना है, लेकिन कोई कोई ज़रूर होता है जिसने राजा के दर्शन किए हुए होते हैं। और उनमें से भी कोई ऐसा होता है जो राजा को लेकर अपने घर भी ले आता है और राजा को खिलाता भी है। तो एक तरह से ठाकुर ये उदाहरण, सिंपल उदाहरण के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर हैं, ईश्वर का दर्शन हो सकता है, ईश्वर हमारे घर में ही आ सकते हैं। अर्थात मूल बात इसका पारमार्थिक अर्थ है, मर्मार्थ अर्थ है, भगवान हमारे हृदय में ही नित्य निवास करते हैं, लेकिन हम विषय विकारों से इस कदर लपेटे हुए हैं, इसलिए हमें हमारे हृदयस्थ भगवान के दर्शन नहीं होते। जैसा एक आईना होता है, उस आईने पर बहुत सारा अगर कीचड़ जमा हो गया है और वह सूख गया है, तो ऐसे आईने में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। जब तक आईना साफ नहीं होता तब तक उसमें कोई भी प्रतिबिंब देखना संभव नहीं होता। उसी तरह हमारे ही हृदय में भगवान बसे हुए हैं, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे कुसंस्कार जो हैं, जिससे घिरे हुआ रहने के कारण हम हमारे ही हृदय में बसे हुए भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। यही बात ठाकुर यहाँ समझाते हैं। और जब यह सब बातें वहाँ बैठा बैठा नरेन, छोटा नरेन सुन रहा है, तो वह ठाकुर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करता है। और वह प्रश्न है कि क्या इंसान को स्वाधीन इच्छा होती है या नहीं?
फ्री विल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्वाधीन इच्छा, अर्थात मैं अमुक अमुक काम करना चाहता हूँ, मैं अमुक जगह जाना चाहता हूँ इत्यादि। ये एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो स्वाधीन इच्छा है, मुझे जैसा लगता है वैसा मैं करूँगा, क्या ऐसी कोई स्वाधीन इच्छा मनुष्य को होती है? उसके पास भगवान ने क्या जीव को स्वाधीन इच्छा, उसका वह स्वातंत्र्य उसको दिया हुआ है या नहीं? देखिए, छोटा नरेन ठाकुर जो बार बार कहते हैं कि ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़े पते का प्रश्न है कि स्वाधीन इच्छा क्या है? क्या इंसान को स्वाधीन इच्छा होती है? जरा आप अपने ही जीवन में झांक कर देखिए कि हम जो चाहते हैं क्या हर समय हम कर पाते हैं? कभी तो कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते। और जब हम नहीं कर पाते तो क्या बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं या क्या होता है? ऊपर ही ऊपर देखें तो बहुत सारी बातें अनुकूल ही होती हैं, फिर भी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। एक माँ मेरे पास हमसे मिलने आई हुई थी और बहुत दुख कर रही थी। किस बात का दुख व्यक्त कर रही थी? कह रही थी कि भाई महाराज, मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान है, उसे तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि भगवान ने जैसे प्रदान की हैं, वह बिल्कुल एक बार कोई सुन लेता है, थोड़ा पढ़ लेता है तो वैसे वो लगभग पूरा याद कर लेता है। मराठी में हम लोग उसको कहते हैं एक पाठी, यानी बस एक बार पढ़ लिया, याद हो गया। तो मैंने उन माँ से कहा कि माँ, फिर आप दुखी किस बात को लेकर हैं? अच्छा तो है आपका लड़का इतना बुद्धिमान है। तो महाराज, बुद्धि रहने से क्या फ़ायदा? बुद्धि तो है, सब कुछ है, हम लोग किताबें लाकर देते हैं, खाने पीने की तो बात ही नहीं, खाते पीते घर का लड़का है, कपड़े लत्ते की भी कोई बात नहीं, कभी बीमार हो जाए तो दवाई की भी बात नहीं। तो एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने की दृष्टि से, सुयश प्राप्त करने की दृष्टि से सब कुछ फेवरेबल होते हुए भी हमारा लड़का आगे नहीं बढ़ता। हमने कहा क्यों नहीं बढ़ता, क्या बात हो गई? बोले महाराज, सब कुछ होते हुए भी वह पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, वह पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं। वो बोलता है क्या करना है पढ़कर, पास हो जाऊंगा। अब बोले महाराज, हम क्या करें? तो ये छोटा सा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये जो स्वाधीन इच्छा है उसको लेकर ही मैं बात समझाने के लिए यह उदाहरण दे रहा था कि उस माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा, उसके पास सब कुछ फेवरेबल है, वह बहुत अच्छा सुयश प्राप्त करके आगे बढ़े, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। तो सब कुछ होते हुए भी नहीं हो रहा है। स्वाधीन इच्छा इस शब्द का विश्लेषण करना और उसको समझना एक बहुत बड़ी बात है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ये बात समझाने का, लेकिन ये मेरा प्रयास है, पता नहीं मैं आपको ये बात किस हद तक समझाने में सफल होऊंगा। श्री श्री ठाकुर की कृपा से यह बात जरूर हमारे समझ में आएगी, ऐसे मैं ठाकुर से प्रार्थना भी करता हूँ और ठाकुर से विनती भी करता हूँ। तो आज बस मैं यही रुकूंगा। ये जो स्वाधीन इच्छा, इसको लेकर ही हम ये जो छोटा नरेन की कहानी अध्ययन कर रहे हैं, उसका चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।